केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर में राज्य वित्त मंत्री साथ कर रही है प्री बजट बैठक। काले केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल री 55वीं बैठक होवेली आयोजित। संसद शीतकालीन सत्र आय हुयो पूरो। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कया लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 4 बिल वया पेश। विपक्ष माथे संसदीय गरिमा ने आहत करबरो लगाया हुआ आरोप। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग माथे गैस टैंकर में आग लगवा से 10 लोगों की वही मौत। करीब 35 लोग हुए घायल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मरवावाड़ा घायलारा परिवारजन ने सहायता राशि देवारी कीनी घोषणा। बीकानेर में ऊंटा माथे अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला रो करो गयो आयोजन। विशेषज्ञ ऊंट संरक्षण आर सु जुड़िया कई पहलुओं माथे विस्तार सु कीनी चर्चा। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी और शीतलहर सु जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग आवता 3-4 दिन शीतलहर जारी रहेवारी जताई आस। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था गुणगुणों स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर में आज प्री बजट बैठक कर रही है। इनमें कई राज्य मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री शामिल हो रहा है। बैठक रे माए प्रदेश री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, बिहार रा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह भाग ले रहा है। काल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण री अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल री 55वीं बैठक होवेली, जिनरे माए राज्य रा वित्त मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और आला अधिकारी शामिल होवेला। बैठक के दौरान आवता वित्त वर्ष 2025-26 रा आम बजट खातिर वित्त विशेषज्ञ सु सुझाव लिया जावेला। संसद और शीतकालीन सत्र पूर्व वे गयो है। इन दौरान लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 19 बैठक हुई। सत्र दौरान लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 4 बिल पेश होया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बताया कि संसद सत्र दौरान लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल पेश करो गयो, जिनने जेपीसी ने भेज दियो गयो है। वे संसद में विपक्ष हंगामा ने लेर कहा कि संसद ना चलाबसु सबसे ज्यादा नुकसान देश ने होवे है। वे कहा कि विपक्ष सदन री गरिमा ने आहत कर रही है। इंट्रोड्यूस हुए हैं 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए, 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 दोनों सदनों से पारित हुए हैं। इस बार संविधान दिवस के रूप में 75 वर्ष पूरा होने पर सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें देश का महामहिम राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित भी किया और फिर आगे जाकर के 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में। राज्यसभा में 17 घंटे और 41 मिनट की चर्चा हुई और 80 मेंबर्स ने भाग लिया। 2 लैंडमार्क बिल्स हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024 और द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस करके 17 दिसंबर को और फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्थापित करके मैटर को जेपीसी में रेफर किया और फिर टोटल 39 मेंबर्स का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है। लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। हम इससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि
लोगों ने हम सबको चुन करके सांसद बनाया, लोकसभा राज्यसभा में सदस्य बनाया। जितना हो सके हम देश के लिए काम करके देश सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन लगातार संसद में काफी ऐसा गतिविधि देखने को मिला जिससे कामकाज को भी नुकसान हुआ और संसद के गरिमा को भी नुकसान पहुंचाया है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग माथे आज सवारे भांखरोटा क्षेत्र में गैस टैंकर में आग लगवासु 10 लोगारी मौत हो गई है। वटे ही करीब 35 घायलारो इलाज एसएमएस अस्पताल में जारी है। इन हादसा के दौरान आग रिसारे खड़ी गाड़ियां ने भी आपरी चपेट में ले लीनो। घटना की सूचना मिलता ही मौका माथे पुलिस प्रशासन अधिकारी और फायर ब्रिगेड री टीम पुगी और रेस्क्यू अभियान शुरू कर दीनो। वटे ही घटना की जानकारी मिलता ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री गरिंद सिंह खीवसर और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम एसएमएस अस्पताल पुगार घायला की जानकारी लीनी। वटे ही इन हादसा माथे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मरवारा परिवार जना ने 2 लाख रुपया और घायला ने 50,000 रुपया की सहायता दिया जाबारी घोषणा की है। वटे ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मरवावाड़ा परिवार जने ने 5 लाख रुपया और घायला ने 1 लाख रुपया की आर्थिक सहायता देबारी बात की है। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को वहां के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहां से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको, और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। देखिए अभी तो यही है, प्रारंभिक तौर पर आ रहा है कि आप देख रहे हैं सामने जो ट्रक खड़ा है, ट्रक इधर से यू टर्न हो रहा था, उधर से ट्रक आया, आपस में भिड़ंत हो गई और उसमें से जिस तरह से घटना हुई है, दुखद घटना हुई, उसमें मरीज एक समय समय पे हमारे अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे। हमने बर्न वार्ड में लेके उनको तुरंत हमारे स्पेशल चिकित्सकों की टीम ने, पूरी टीम लगी हुई है, उसने इलाज स्टार्ट कर दिया गया है। कई मरीजों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। अभी तक जो क्लियर जो ब्रॉड डेड हमारे पास आए थे, 4 डेड बॉडी हमारे पास इमरजेंसी में ब्रॉड डेड थी, जिसमें से हम जितना आइडेंटिफाई कर पाए 3 मेल 1 फीमेल हैं और एक डेड बॉडी हमारे पास ब्रॉड डेड अभी पहुंची, इमरजेंसी में पहुंची है। ऊपर भी 2-3 पेशेंट बहुत सिक चल रहे हैं। सारी चीज़ें 10-15 मरीजों की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है सारी चीज़ों पे, क्योंकि बर्न के पेशेंट होते हैं। मैं मेरे एक भांजा है और एक दूर का रिश्तेदार है, दोनों को गांव जा रहे थे, उनको ड्रॉप करने के लिए मैं महापुरा मोड़ आया था। उनको छोड़ा, मैं वापस घूमा, ऐसे ही 500 मीटर दूरी निकलते निकलते उनका एक्सीडेंट हो गया। तो वो कम झुलसा था, उसने मेरे को फ़ोन किया, फिर मैं वापस भाग के गया तो बहुत ज़्यादा वो जो मेरा दूर का रिश्तेदार था उसका मुंह जल गया था और थोड़ा पीठ वीठ भी जल रही थी। तो उसको बाइक पे बैठा के मैंने 2 छोकरों को बाइक दे के भेज दिया, SMS आ गए। फिर एक बचा
उसको मैंने ढूंढा पब्लिक में से, ढूंढ के फिर उसको निकाल के लाया, फिर उसमें गाड़ी में डाल के फिर आगे रास्ते में एम्बुलेंस में शिफ्ट किया, एम्बुलेंस में शिफ्ट करके एसएमएस में लेके आ गए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग माथे भांखरोटा खेतर में गैस टैंकर हादसा माथे दुख जताया है। वटे ही घायला ने जल्द ही स्वास्थ्य होबारी कामना की है। दिया कुमारी मरवावाला परिजना कानीसु आपरी संवेदना व्यक्त की है। गैस का रिसाव हुआ, ये भर रहे थे इंडियन गैस जो है उसमें, तो उसमें ब्लास्ट होने से कई लोग तो घायल भी हुए, कई मरे भी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तत्काल पहुंच गए, मैंने भी बात करी थी, मुख्यमंत्री जी से भी बात की, संबंधित अधिकारियों से भी बात की, और जो यथासंभव तत्काल सहायता पहुंचाई जा सकती थी उसमें काम किया है। और हमारे गृह मंत्री जी देश के अमित शाह जी ने भी, उन्होंने भी संपर्क किया है, जो कुछ भी मदद कर सकते हैं करेंगे। भविष्य में पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करेंगे ताकि इस प्रकार की दुर्घटना कभी हो नहीं सके। प्रशासन पूरी तरह से मेहनत कर रहा है कि वो कंट्रोल पे आए, कंट्रोल में आ भी गई है स्थिति, लेकिन जिन्होंने अपनी जान गंवाई है मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और जो घायल हुए हैं वो भी जल्दी स्वस्थ हों, उनके लिए भी मैं कामना करती हूँ कि वो जल्दी ठीक हों। और बहुत ही ये दुखद हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटपुतली बहरोडरा काठरा माजरा गांव पुग्या, जठे वे कुछ एक दिन पहले मुख्यमंत्री रा काफिला में दुर्घटना रो शिकार होया एएसआई सुरेंद्र सिंह ओला रे घर माथे वना ने श्रद्धांजलि दीनी। इन दौरान वना एएसआई सुरेंद्र सिंह रा परिजना ने ढांढस बंदार सात्वना दीनी है। मुख्यमंत्री रे साथे वन आर पर्यटन मंत्री संजय शर्मा, विधायक बाबा बालकनाथ और कुलदीप धनखड़ समेत कई लोग मौजूद रहा। बीकानेर में खाद्य और कृषि संगठन और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र कानीसु ऊटा माथे अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन करियो गयो। कार्यशाला में एनआरसीसी रा निदेशक डॉक्टर आर.के. सावल कहा कि इन कार्यशाला रो उद्देश्य ऊंट पालवा से जुड़िया कई पहलुओं माथे विस्तार से चर्चा करनो है। कार्यशाला में मत्स्य पशुपालन और डेयरी विभाग री सचिव अलका उपाध्याय कहा कि ऊंटा रो संरक्षण और इनरा दूध रा उद्योगा में इस्तेमाल आर्थिक विकास और आजीविका सृजन खातर घनी महत्वपूर्ण है। कार्यशाला में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय रा आयुक्त डॉक्टर अभिजीत मिश्रा समेत कई लोग भाग लेना। पोल्यूशन के इश्यूज आए, और लेकिन अब आप जैसे देख रहे हैं मिलेट्स की वापसी हुई, और आजकल हम लोग मिलेट्स के बारे में बात करने लगे, हम सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बात करने लगे। तो मुझे लगता है कि ये एक रिवर्स साइकिल है या एक पॉजिटिव साइकिल है जिसके थ्रू हम अपने कैमल्स के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन पे भी निश्चित रूप से काम कर सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा आज की परिचर्चा के समय कि किस प्रकार से कच्छ में कैमल की पॉपुलेशन बढ़ भी रही है। तो कुछ ना कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जिसको अंडरस्टैंड करते हुए हमें ये दोबारा कंजर्वेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। ग्रेजिंग लैंड एक समस्या है, और इस बात को हम लोग सब समझते हैं कि हमको अगर कैमल्स को कंजर्व करना है तो उसके लिए हमें जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं उसको भी बढ़ाना होगा। बायोगैस एक पहले बनते थे जो छोटे छोटे होते थे, कुछ उसकी टेक्नोलॉजी अलग थी। अब जो हम बायोगैस बना रहे हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। हम एनोरेबिक रिएक्शन के माध्यम से बना रहे हैं इस बायोगैस को। मरुभूमि का जहाज बोलते हैं, डेजर्ट का शिप, उसका संख्या लगातार घटती चली जा रही है। और जो 2012 में जो सेंसस हुआ था और 2019 में जो सेंसस हुआ उसमें देखा गया करीब करीब 37% संख्या में गिरावट आई है। तो एक चिंता के विषय है भारत सरकार का की भी, राज्य सरकार का भी। तो इसमें मिलके 3-4 चीज़ हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलिट्स में। एक तो जो ऊँटों की दूध की जो एक थेराप्यूटिक वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, इसका क्लिनिकल ट्रायल करके इसका मान्यता दे दे ताकि एविडेंस बेस्ड बात हो जाए। इसका वैल्यू चेन के साथ साथ मार्केटिंग चैनल बढ़ाया जाए, ब्रीड का कंजर्वेशन हो, और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर को भी आगे लाया जाए।
कैसे ऊँटों की संख्या को जो है ना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ बहुत सारे पिछले कई वर्षों से संख्या बहुत घट रही है। और इसके अतिरिक्त जो है ना अपन इस ऊँट को का जो एक उपयोग है, चाहे वो टूरिज्म के माध्यम से लें, चाहे उसके दूध के माध्यम से लें, उसके ऊपर जो है ना कई विषयों के ऊपर चर्चा होगी कि दूध को जो है ना कैसे संग्रहण करना है, किसानों के पास क्या क्या समस्याएं हैं, अगर मार्केटिंग की है तो मार्केटिंग की कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो कैसे उनको अपन उनसे उभर सकते हैं। ऊँट की जो प्रजाति है उसको बचाने में ये जो प्रोग्राम है बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। किसानों से जानकारी लेंगे कि वो कैमल का जो पॉपुलेशन है वो क्यों नीचे जा रहा है और उसके लिए किसान सरकार से क्या अपेक्षा रखती है, उस दिशा में बातें रखी जाएगी। और उसमें मैं मेरे तरफ से राज्य सरकार से भी आह्वान करूंगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स तो ये 2024 को किया गया है, लेकिन हमारे राजस्थान के लिए ऊँट जो है ये 365 दिन का है, एक दिन का नहीं है। तो हमें 365 दिन उसके बारे में सोचना चाहिए और इस दिशा में जो ऊँट की मरुस्थल का जहाज के हिसाब से जो पहले से हम उपयोग ले रहे थे, उसके अलावा इसका दूध का जो औषधीय गुण है, उस औषधीय गुण को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होनी चाहिए। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक आज चूरू में अनुजा निगम कार्यालय निरीक्षण कर्या। इन दौरान वे सरकार री कई योजना री क्रियान्वयन री जानकारी लीनी। इन मौका माथे वे कहा कि राज्य सरकार वंचित और पिछड़ा वर्ग रा उत्थान खातिर काम कर रही है। वे अधिकारियों ने निर्देश दिना कि अनुजा निगम री योजना रे जरिए SC ST समेत वंचित वर्ग रा लोगा ने ऋण उपलब्ध करवार वने स्वरोजगार सु जोड़वारो जतन कर्या है। वे कहा कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रो सम्मान कर्यो है, कांग्रेस सु वना ने हमेशा उपेक्षा मिली है। देखिए, विपक्ष तो उनको सकारात्मक रूप से अपनी भूमिका अदा करना चाहिए, लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष आज नकारात्मक काम कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सम्मान किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उनके जीवन से संबंधित जो 5 स्थान थे तो पंच तीर्थ करके भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और कांग्रेस ने तो हमेशा ही उनका अपमान किया है। चाहे आर्टिकल 370 हो या जब तिब्बत को नेहरू जी ने कश्मीर को दे दिया, यह कह करके कि यहाँ तो घास ही नहीं उगती, इसका विरोध भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। तो अब जो समय चला गया है, कांग्रेस आकर के हमारे अनुसूचित जाति वर्ग को बरगला नहीं सकती है, और उनका जो हक मिल रहा है, जो मोदी जी सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी मिल रहा है, इसलिए पब्लिक जानती है ये कुछ भी कर ले, लेकिन पब्लिक ने ये विश्वास किया है, और उसका स्पष्ट उदाहरण आप देखिए। सुशासन सप्ताह के दौरान डीडोना कुचामन जिला में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन्हीं कड़ी में कुचामन सिटी में शिक्षा सु वंचित और जरूरतमंद परिवार बालक बालिकाओं ने शिक्षा सु जोड़ो गयो है। कुचामन सिटी रा उपखंड अधिकारी सुनील चौधरी बताया कि राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10 और आंगनवाड़ी केंद्र में 21 टाबरा रो प्रवेश करवायो गयो। इन साथ ही भामाशाह सहयोग सु टाबरा ने शैक्षणिक सामग्री भी वितरित करी गई। डीडोना कुचामन जिला में महिला सुरक्षा खातिर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत करी गई है। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा और वृत्ताधिकारी धर्म पूनिया ने कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने हरी झंडी दिखा रवाना करियो। इन यूनिट में महिला पुलिसकर्मी सार्वजनिक स्थल माथे महिलाओं से छेड़छाड़, लूटपाट और उत्पीड़न जैसी घटना करने वाला बदमाशा ने पकड़ेली। पुलिस अधीक्षक बताया कि इन यूनिट का उद्देश्य महिला माथे हो रहा अपराध ने रोकनो है। पुलिस मुख्यालय द्वारा एक कालिका यूनिट का गठन किया गया है। इसके तहत जो हमारी महिला पुलिसकर्मी है वो सार्वजनिक स्थानों पर, जहाँ पर को एजुकेशन है या जो गर्ल्स स्कूल है, भीड़ भाड़ वाले स्थान है,
जहाँ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होने की संभावना रहती है। ये सार्वजनिक पार्क है जहाँ पर मन चले लोगों का जमावड़ा रहता है। इनके लिए कालिका यूनिट का गठन किया गया है। इसके तहत हमारी 3 यूनिट हमने यहाँ पे गठन किए, एक दिडवाना, पर्वतसर और कुचामन। इसमें मुख्यालय द्वारा स्कूटी हमें उपलब्ध करवाई गई है, उसमें साथ में कई इंस्ट्रूमेंट उसमें दिए गए हैं। ये महिला यूनिट जो हमारी है लगातार ये शहर में ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर गश्त पे रहेगी और इस तरह के जो मनचले हैं या बदमाश प्रवृत्ति के जो लड़के हैं, जो बच्चियों की छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए हमने आज इन यूनिट को रवाना किया। देखिए, टोटल हमें 12 महिलाओं का इसमें चयन करना था, क्योंकि नए जिले में अभी नफरी जो हमारे पास उपलब्ध थी उसके अनुसार हमने इसका गठन किया है। निश्चित रूप से हम इस यूनिट का बढ़ेंगे और अन्य जो कस्बे हैं जो बड़े लाड में हैं, आपके पर्वतसर है, उनमें भी इस यूनिट का गठन करके उसमें संचालित करेंगे। डीगमाए कृषि विभाग री मदद से किसाना अपनी आय रा नुवा साधन बनाया है। जिला रा प्रगतिशील किसान बागवानी खेती कर लाखों री कमाई कर रहा है। पेश है डीग सुमा का संवाददाता आरजू शर्मा री खास रिपोर्ट। सर्दियों के मौसम में डीग जिले के खेतों में रबी फसलें गेहूं, सरसों, चना, जौ ही मुख्य तौर पर नजर आ रही हैं। लेकिन बास डायना गांव के रहने वाले किसान परंपरागत कृषि के इतर बागवानी फसलों को अपनाकर लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। किसान रुजदार खान का कहना है कि हर रोज उनके घर से ही 5 से 6 हजार रुपए के अमरूद बिक जाते हैं। अमरूद की इनकम मेरी 4.5 लाख रुपए की है एक सीजन में। हम इस बाग में बगीचा में अमरूद का ना कोई लेबर रखते हैं, घर की लेबर है और घर पे ही सारा अमरूद बिक जाता है। सारा अमरूद घर पे बिक जाता है, 4-5 जितना लाख का बिकता है सब घर पे बिकता है सारा अमरूद। सिर्फ बोनी उतना बोलो, बाकी बगीचा लगाओ और बगीचा में बहुत अच्छी इनकम है। कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई बीमारी नहीं। सबसे ज्यादा इनकम इसी में लोग बाग यहाँ हर आदमी बगीचा लगाए। डेली की 6,000 5,000 डेली की बिक्री हो। अमरूद निमट जाएगा जब बेर को बाग चल जाएगा, बेर निमट जाएगा, सिरसों गेहूँ फिर ऐसे बाड़ी झिड़ी बो देंगा, फिर अपने फिर प्याज की फसल लगा देंगे, कणवन बुआंगा। ऐसे मिलते जुलते अपना काम करें हम। कृषि विभाग की अनुदान राशि और तकनीकी प्रशिक्षण की मदद से प्रगतिशील किसान रुजदार खान अमरूद के बाग लगाकर पूरे गांव के लिए प्रेरणा बने हैं। उप निदेशक उद्यानिकी विभाग गणेश मीणा का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से रुजदार खान को अमरूद का बगीचा लगाने के लिए 75% अनुदान राशि दी गई है। इसके साथ ही कृषि निदेशालय सेवर में इन्हें उन्नत बागवानी तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण भी दिया गया है। पूरे गांव में पहला अमरूद का बाग स्थापित करने के लिए पंचायत समिति स्तर पर इन्हें आत्मा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सम्मानित भी किया गया। हम किसानों को 60% अनुदान राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए जो उन्नत तकनीकी से बागवानी फसलें लेना चाहते हैं, उनके लिए लो टनल और प्लास्टिक मल्च पर भी किसानों को हम अनुदान राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही हम किसानों को बागवानी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उनको कृषक प्रशिक्षण फार्म पर या संस्थानों पर हम किसानों को ट्रेनिंग की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। किसानों को बागवानी में प्रति बीघा या प्रति सीजन अधिक से अधिक आमदनी कैसे प्राप्त करें, इस संदर्भ में किसानों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इस बदलते परिवेश में हमारे रोजदार खान जो हैं, जिनको रुज्जू मियाँ बोलते हैं हम, उन्होंने फसल विविधीकरण के तहत परंपरागत फसलें जो हैं उनको उगाना बंद किया और उद्यानिकी फसलों की तरफ मुखातिब हुए। इसके तहत उन्होंने अमरूद का बगीचा लगाया हुआ है और इस अमरूद के बगीचे से साल में 4 से 5 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट कमाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बेर का बगीचा लगा हुआ है, उससे भी 1.5 से 2 लाख रुपए ये नेट प्रॉफिट कमाते हैं। इसके बाद जो इन पर समय बचता है उसमें सब्जियों, जिसमें बैंगन है, मिर्ची है, प्याज है, इनकी फसलें करते हैं और इनसे भी अच्छी कमाई करते हैं। सभी क्षेत्रों में बदलाव आ रहा है, तो हमें कृषि के क्षेत्र में भी बदलाव लाना पड़ेगा, जब ही हम आगे आर्थिक रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। अमरूद के साथ ही डीग क्षेत्र बेर के लिए भी जाना जाता है।
अमरूद का सीजन खत्म होने के बाद एक सीजन में बेर से भी 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। इसके साथ ही खाली बची जमीन में फलों और सब्जियां उगाकर अतिरिक्त आय भी करते हैं। प्रगतिशील किसान इंटरक्रॉपिंग और फसल विविधीकरण करके अपनी कृषि भूमि से अधिकतम उत्पादन लेते हैं। किसान रुजदार खान किसानों को बागवानी फसलें अपनाने और जमीन का सदुपयोग कर अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और बात करा मौसम री तो प्रदेश में कड़ाका सर्दी और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लालरा 24 घंटा में सबसे कम माउंट आबू में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। वटे सिरोही में 4.9, फतेहपुर में 5, अलवर में 5.6, संगरिया और चूरू में 6.9 और राजधानी जयपुर में 13.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करे गयो। मौसम विभाग ने मुजब राज्य में दिसंबर आखिरी सप्ताह में एक सक्रिय विक्षोभ प्रभाव सु कटे कटे बारिश होबारी भी संभावना है। वटे ही 25 दिसंबर ने दक्षिण पूर्वी राजस्थान और 26-27 दिसंबर ने उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कुछ एक ठोरा माथे हल्की सु मध्यम दर्जारी बारिश हो सके है। मौसम विभाग अगला 48 घंटा में न्यूनतम तापमान में और गिरावट होबारी संभावना जताई है। साथ ही शीतलहर रो दौर आवाड़ा 3-4 दिन और जारी रेबारा आसार है। हल्की तापमान में गिरावट 1-2 डिग्री सेल्सियस की ओर फिर से हो सकती है अगले 2-3 दिनों में। खासकर शेखावटी क्षेत्र में जो चूरू, सीकर और आसपास के इलाके हैं, इनमें न्यूनतम तापमान फिर से 2 डिग्री या 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादातर स्थानों पर फिलहाल न्यूनतम तापमान नियर नॉर्मल रहेंगे, यानी कि 4 डिग्री से लेकर करीब 8-9 डिग्री सेल्सियस तक बने रहेंगे। बात करें यदि बारिश की तो अगले 4-5 दिन राजस्थान में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 26 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान और आसपास के कई इलाकों में सक्रिय होगा। तो इस विंटर सीजन में एक यूं कह सकते हैं कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश की संभावना जो है वो 26 दिसंबर को खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद में 27 और 28 दिसंबर को भी राजस्थान के कुछ इलाकों में इस सिस्टम के असर से मावठ होने की संभावना बन रही है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसलमेर में राज्य वित्त मंत्री साथ कर रही प्री बजट बैठक। काले केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल री 55वीं बैठक होवेली आयोजित। संसद शीतकालीन सत्र आयो हुयो पूरो। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कया लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 4 बिल वया पेश। विपक्ष माथे संसदीय गरिमा ने आहत करबारो लगाया आरोप। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग माथे गैस टैंकर में आग लगवा सु 10 लोगों की वही मौत, करीब 35 लोग होया घायल। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मरवा वाला घायलारा परिवारजना ने सहायता राशि देबारी कनी घोषणा। बीकानेर में ऊंटा माथे अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला रो कयो गयो आयोजन। विशेषज्ञ ऊंट संरक्षण आर सो जुड़िया कई पहलुओं माथे विस्तार सु कीनी चर्चा। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग आवता 3-4 दिन शीतलहर जारी रहबारी जताई आस। आर प्रसार भारती काने से ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का माए नवी शुरुआत करता था का वेब से शुरुआत करेगी है। यह ओटीटी डिजिटल मीडिया और दर्शका ने पूरा इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठाता था थे भी मुफ्त माए शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड जरिए वेव्स ने डाउनलोड कर सको हो। और अन्य खबर के लिए देखता रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।